रंगरेज साहब आप ही से करता हूं, मतलब बिना 15 मिनट के सर बात बन नहीं पा रही है आप लोगों की। समय समय पर ये 15 मिनट वाला जो आप लोग निकाल लेते हैं। देखिए अनुरूप भाई, 15 मिनट से हमारा पुराना नाता रहा है और जिस तरीके से 15 मिनट की बात होती है तो जो और विपक्षी पार्टियां हैं वो एकदम उन आग बबूला हो जाती हैं। दूसरा, अभी बैरिस्टर साहब को आपने बताया, उन्होंने जो महाराष्ट्र की जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक नोटिस जारी किया, मगर वही नोटिस फर्नांडिस को नहीं जारी किया गया। जो नफरती और लोग हैं जो नफरती बातें कर रहे हैं, हमने तो कोई ऐसा बात भी नहीं कही, तब भी हमें नोटिस दे दिया गया। ये दिखाता है ये सरकार किस तरीके से भाजपा को खिला गई है। मुझे बताइएगा नोटिस में क्या लिखा था पुलिस ने? जब से बैरिस्टर साहब ने अपने हाथ में कमान संभाली। रंगरेज साहब आवाज आ रही है ना मेरी? मैं कह रहा हूँ नोटिस में क्या लिखा था पुलिस? देखिए वो तो बैरिस्टर हाँ, देखिए बैरिस्टर साहब ने उसको पढ़ा और सारी चीजें बता दी उन्होंने। क्या मैं बता देता हूं रंगरेज साहब, हो सकता है कि आपको ना पता हो, मैं बता देता हूं। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत ना हो। जब कोई रंगरेज साहब उसमें लिखा था कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत ना हो। देखिए धर्म युद्ध आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं रखना है कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत हो रही है या नहीं। अनुराग भाई, देखिए धर्म युद्ध की बात कौन लेकर आया चुनाव में? धर्म युद्ध कौन लेकर आ रहा है? वोट जिहाद कौन लेकर आ रहा है? लव जिहाद कौन लेकर आ रहा है? तो मैं तो इलेक्शन कमीशन को ऐसे दूरबीन से ढूंढ रहा हूं, कहीं इलेक्शन कमीशन मिल जाए जो कार्रवाई कर दे। इलेक्शन कमीशन पर आ गए, आपको नोटिस गया तो वो गलत है। हेमंता बिस्वा और आप उम्मीद करें कि दूसरे बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस थमा दे। नहीं, मैं तो ऐसे ढूंढ रहा हूं, मगर वो इलेक्शन कमीशन दूरबीन से नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहां गायब है हमारे इलेक्शन कमीशन, वो क्या कर रहा है? में ढूंढ रहे हैं, इंडिया में ढूंढिए। वो तो खुलेआम दिख रहा है उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्या सवाल है। जो खुलेआम धर्म युद्ध की बात करते हो, वोट जिहाद की बात करते हो, वो किन मुद्दों पर? नहीं, भाजपा मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहती। नहीं, वो मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप 15 मिनट की बात कहकर मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान हो, रंगरेज साहब कैसे 80-20 हो, 15 मिनट की बात कहकर आप मुद्दों की सियासत कर रहे हैं। देखिए, अरे आपने 15 मिनट की बात ही नहीं समझी। उन्होंने कहा 9:45 हो रहे हैं, 10 बजे चुनाव आयोग की तरफ से है कि कोई भी बड़े नादान बन रहे हैं साहब। आपके पार्टी के जो लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो बैरिस्टर हैं और आप यहाँ बैठकर नादान बन रहे हैं। एक मिनट, कोर्ट में जाइए, आप पुलिस थाने में जाइए। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, अजहरी साहब आपके ऊपर हंस रहे हैं। अब आपके ऊपर हंस रहे हैं, किन बातों पर हंस रहे हैं? मैं एक मिनट तुहिन सिन्हा के पास चला जाता हूँ। तुहिन सिन्हा जी वो कह रहे हैं 15 मिनट का मतलब आप हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ज्यादा समझदार या तो बैरिस्टर साहब है या फिर मेहरुद्दीन रंगरेज साहब है। देखिए पूरी तरह से चुनाव में, इन चुनाव में अप्रासंगिक, एक मिनट रंगरेज साहब सुन तो लीजिए, तुहिन सिन्हा क्या कह रहे हैं? हाँ तुहिन जी, इन चुनाव में पूरी तरह से अप्रासंगिक और यूजलेस साबित होने के बाद ओवैसी साहब में जो बौखलाहट है वो दिख रही है उनकी बातों में। और इनके जो प्रवक्ता है वो दूरबीन लेके देख रहे हैं कि कहाँ इलेक्शन कमीशन। अरे फिलिस्तीन में मत देखिए, इंडिया में देखिए, आपको नजर आ जाएगा। दिल्ली में बैठते हैं, जाके मिल लीजिए, शिकायत करिए वहां पर अगर जेन्युइन कोई शिकायत हो, और नहीं तो चुपचाप बैठिए। देखिए ये लोग जो है ये लोकतंत्र के लिए अनफिट है। इनका एक ही पर्पस है, इनके जीवन का एक ही मकसद है कि वही रजाकार मानसिकता को कायम रखें जो आज से 75 वर्ष पहले जिसको हमने कुचला था और जिसकी नींव जो है इस देश से खत्म की थी। वही रजाकार मानसिकता ये आज भी जीवित रखना चाहते हैं और इसीलिए बार बार ये 15 मिनट लाते हैं। इनके प्रवक्ता है वारिस पठान, उन्होंने 15%, ये 15 मिनट की बात करते, वो 15% वर्सेस 85% की बात करने लगे। देखिए इस मानसिकता से इनको ऊपर उठना लगेगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ये इस तरह की बातें करना जो एक न्यूसेंस वैल्यू इनका हमेशा से रहा है। सवाल ये उठता है कि खारगे जी आज क्यों चुप है? खारगे जी जो बटोगे तो कटोगे में जिनको आतंकवादी की भाषा दिखती है, क्या 15 मिनट वालों में उनको कोई आतंकवादी नजर नहीं आता है? आपको पता होगा कुछ हफ्ते पहले ये लोग गुहार लगा रहे थे इंडी अलायंस से, अगाड़ी से, महाराष्ट्र के अंदर की किसी तरह से हमारे साथ साठगांठ कर लीजिए, हमारे साथ एक अलायंस कर लीजिए। और ये सवाल ये सभी इंडी अलायंस पार्टनर्स पे लागू होता है कि क्या उनको AIMIM चीफ की बातों में आतंकवादी की बात नजर नहीं आती? तुहिन जी देखिए, आप हम तो बातों की जलेबी नहीं बनाएंगे ना, आप हम तो सीधा सवाल पूछेंगे। तो अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो सवाल पूछता है AIMIM से, तो इस तरह के बयान चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तब, या चाहे जब ओवैसी साहब दे रहे हैं तब, वो ये सीधे तौर पर कहते हैं कि हम तो ये कहना नहीं चाहते। तो क्या ये देश की जनता को या एक वर्ग को बेवकूफ समझने जैसा नहीं है कि आप कह भी सब दें और आप कह दें कि नहीं नहीं साहब हमारा तो वो मतलब ही नहीं था? नहीं, ये खुले तौर पर उकसाने का प्रयास है। ये क्या ये इनोसेंस की बात ही नहीं है। रंगरेज साहब, आपके मुताबिक ये कुछ नहीं था,
लेकिन तुहीन सिन्हा बीजेपी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर आप उकसा रहे हैं, और पुलिस के नोटिस पर भी ध्यान दे तो वो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की भावनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। रंगरेज जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी ये रजाकारों की बात कर रहे थे, जो रजाकार थे वो 15 मिनट। पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो मेरे हिंदुस्तान पास में रह गए, और 15 उन्होंने सेकंड जो है आपको देने के बीजेपी की लिए नींद उड़ा रखी 15 मिनट पर बात और कीजिए। रही आपने जो ये 15 मिनट वाली जो बात है, 15 मिनट वाली जो 15 मिनट की बात जो चल रही है, उसमें 15 सेकंड की भी बात है, 5 मिनट की भी बात है, मगर उन बयानों को आप कैसे कहेंगे? नहीं साहब, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप 15 मिनट का जिक्र लेकर आएंगे, दूसरा पक्ष क्या चुप बैठे? आप ये चाहते हैं कि वो चुप बैठे? 5 मिनट हटा दो। नहीं, आप 15 मिनट की बात कर दें, मुस्कुरा दें, मजे लेकर चले जाएं, तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरा पक्ष सुनकर चुपचाप बैठ जाए? अरे सुनिए अनुराग भाई, पिछले 12 साल में इस बयान को लेकर आपने किस किस तरह से इस्तेमाल किया है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? उसकी हिम्मत और उस पर कैसे रिएक्शंस आए? हम हिम्मत रखते हैं। अरे तो क्या दूसरा पक्ष हिम्मत नहीं रखता? एक मिनट, आप खुद नंबर बताते हैं कि आप हो सकते हैं 100 करोड़, हम 15 करोड़ भारी हैं। आपको क्या लगता है कि दूसरा पक्ष नहीं बोल सकता है? हम कह रहे हैं, हम चैलेंज स्वीकार करते हैं उसका। सर, ये लोकतंत्र है, यहां पर सब सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहते हैं, तो आप चैलेंज मत कीजिए। किसी की चुप्पी को आप उसकी कमजोरी मत समझिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत करते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जवाब देने में वो आज भी सक्षम है, मतलब भाषा ही वही है कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर बताते हैं क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए, अभी भी यहां पे खड़े होकर ये चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, और जैसे ही पुलिसिया कार्रवाई होती है, कोर्ट के सामने जब जाते हैं, तभी यही अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी अपना हलफनामा देते हैं जी कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कहना जानता ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूं। और यहां इनके प्रवक्ता बैठ के यहां चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, मानसिकता क्या है? मानसिकता ये AIMIM दंगाइयों का एक ग्रुप है। ये दंगा करने वाले लोग हैं, ये न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं, ये माहौल को खराब करने वाले लोग हैं, ये रेडिकलिस्ट लोग हैं, और ये लोग आतंकवादियों को भी समर्थन करते हैं। ये देश की संसद में खड़े होकर देश के संविधान का अपमान करते हैं। जो शपथ ये संविधान के दायरे में रह के लेना चाहिए, वो तो शपथ नहीं लेंगे, ये बैठ के वहां पर जय फिलिस्तीन चिल्लाएंगे। एक बात और 20 सेकंड और। मैथिल साहब, मैं कह रहा हूं कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं। आप जानते हैं कि चर्चा में वक्त कितना लिमिटेड होता है, और वहां तो 15 मिनट की बात होती है, यहाँ तो 15 सेकंड में बात रखनी पड़ती है। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं आपसे। वो कह रहे हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था, तो देश की जनता मतलब नहीं समझ पा रही, या गलत समझ रही है असदुद्दीन ओवैसी को, या वो मुस्कुराकर सब कुछ कह दे रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग इस पर कोई रिएक्ट ना करें? अनुराग भाई, असलियत तो यही है ना कि जो ये कहना चाहते हैं वो ये कहेंगे, ये धमकाएंगे भी, ये मंच से चैलेंज भी देंगे, और जब इन पे कानूनी कार्रवाई होती है तब ये हाथ जोड़ लेंगे, हलफनामा देंगे। एक और बात, ये जो बात कर रहे हैं ना अभी, देखिए इनका, अरे भैया सुनो, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे में इतना ही चैलेंज है, तुम अपने वोट बैंक को उकसाने के लिए, तुम देश में माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार की बात करते हो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं एक। जवाब भी देना नहीं सुनिए, अरे मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं आपको चैलेंज देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को, यहां से बैठ के कि भैया तुम जरा कोर्ट में हलफनामा दो ना कि हाँ हम तो 15 मिनट की बात करते हैं, हम देश के अंदर बहुसंख्यकों को धमकाने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि पुलिस हटाओ 15 मिनट के लिए, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वहां जाके कहा है आप लोगों की लुटिया डूब जाती है, वहां कहा है गिग्गी बन जाती है। मैथिल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, इस पर अंग्रेज जी आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर बात कोर्ट की थी और कोर्ट में जब आपने यू टर्न ले लिया बड़े प्यार से, तो आज वो यू टर्न का ध्यान क्यों नहीं रखते? खैर, रंगरेज साहब इस पर जवाब दीजिएगा। मैं अजहरी साहब आपके पास आ जाता हूं। देखिए सर, हमारे देश में सबको समान अधिकार है। आप 15 मिनट की बात कहें, मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा कि आपके तंज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना सर।